Hello friends, I welcome you all on Yearpedia Education. So today I am going to give you one job update and that is from Union Public Service Commission. तो यूपीएससी की वेबसाइट पर एक जॉब नोटिफिकेशन आया है. सो लेट्स चेक आउट दिस. तो जब आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाओगे तो ये एडवर्टाइजमेंट आप देखोगे तो इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं. तो 2 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट कमिश्नर क्रॉप्स की इन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आता है. जनरल की 2 वैकेंसीज यहाँ पर इन्होंने दी हुई हैं. ठीक है. पे स्केल सो दैट इज लेवल 11 का मिलने वाला है. एज 40 साल हो सकती है मैक्सिमम. एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री हो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में. ठीक है. या फिर बैचलर्स डिग्री किया हो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में. ठीक है. इसके अलावा भी काफ़ी इसमें दूसरे फील्ड्स के भी एलिजिबल हैं. ठीक है. एक्सपीरियंस जो है, जो कि मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं, उनका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन फूड और कैश क्रॉप्स. ठीक है. फॉर बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होल्डर तो उनका 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. ठीक है. डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है, डॉक्टरेट किया हुआ है अगर इन डिसिप्लिन में तो और भी अच्छा है. ठीक है. एंड ड्यूटीज क्या रहने वाली है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहने वाला है, वो सारा है. प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्कीम्स. ठीक है. तो आप वो चेक कर सकते हो. दूसरी वैकेंसीज हैं 29 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस की, दैट इज आर्मामेंट एम्युनिशन में. सो दैट इज इन डायरेक्टोरेट जनरल क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर. फर्दर इन्होंने इसमें बाइफर्फिकेशन किया हुआ है कैटेगरी वाइज, तो आप लोग चेक कर सकते हो. इसमें 7th लेवल का इसमें जो पे स्केल आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन. ग्रुप बी की सर्विस है, गैजेटेड सर्विस है. 30 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट. मास्टर डिग्री किया हुआ है साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री में किया हुआ है. ठीक है. फ्रॉम और बैचलर्स डिग्री किया हुआ है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में इन मैकेनिकल. ठीक है. बी टेक मैकेनिकल में है, प्रोडक्शन में है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. एंड उसके अलावा आप चेक कर सकते हो. एंड अब सारा कुछ यूपीएससी की डिस्क्रिप्शन पर है, वो इसमें रिलैक्स भी कर सकते हैं क्वालिफिकेशन. ठीक है. एंड अदर देन दिस क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो सारा का सारा यहाँ पर है. इंस्पेक्शन करना इक्विपमेंट्स का, क्वालिटी एश्योरेंस करना, एक्सेप्टेंस करना है, सैम्पलिंग प्लान्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, रिमूवल ऑफ बॉटलनेक्स हैं, सजेस्टिंग मेथड्स हैं और इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी. ठीक है. हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली विद ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी. क्लियर. तो बी टेक मैकेनिकल प्रोडक्शन यहाँ पर एलिजिबल है. एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, तो जो इंजीनियर्स हैं वो जरूर अप्लाई करें यहाँ पर. हाँ जी. अगला 74 वैकेंसीज हैं सेम पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए. ठीक है. DGQA में ही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन. ठीक है. आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो. एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री साइंस में, फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है. मास्टर्स डिग्री अगर एमएससी किया हुआ फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स, या बैचलर्स डिग्री किया हुआ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो अप्लाई कर सकते हो. 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए प्रोडक्शन और डेवलपमेंट और क्वालिटी इंश्योरेंस में इन फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन. ठीक है. क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट डिस्क्रिप्शन ऑफ यूपीएससी. क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सपीरियंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूपीएससी. ड्यूटीज क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली हैं. ठीक है. अब ये नेक्स्ट कहां पर आ गया है इसमें? जेनटेक्स, असिस्टेंट इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस जेनटेक्स. ठीक है. तो इसकी कितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पर? 54 वैकेंसीज हैं. ठीक है. एमएससी किया हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री में, देन आप एलिजिबल हो. बी टेक किया हुआ मैकेनिकल, मेटलर्जी, टेक्सटाइल क्लोथिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, पॉलीमर टेक्नोलॉजी, सिरेमिक्स, तो आप एलिजिबल हो. एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोडक्शन और डेवलपमेंट में इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर और जो भी आपकी ब्रांच थी. ठीक है. ड्यूटीज बताई हुई है. न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और सभी जगह ऑल इंडिया सर्विस रहेगी. 74 वैकेंसीज है. जूनियर टाइम स्केल ग्रेड ऑफ सेंट्रल लेबर सर्विस ग्रुप ए ऑर्गेनाइज सर्विस. ठीक है. जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, ठीक है, असिस्टेंट वेलफेयर कमिश्नर. ठीक है. ग्रुप ए वैकेंसीज असिस्टेंट लेबर वेलफेयर कमिश्नर्स, तो आप लोग चेक कर सकते हो. ठीक है. ये टोटल कितनी वैकेंसीज है? 17 वैकेंसीज हैं, सॉरी 17 वैकेंसीज. तो डिग्री किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है इन सोशल वर्क और लेबर वेलफेयर. ठीक है. डिग्री इन लॉ है तो डिजायरेबल है. ठीक है. ड्यूटी सारी दे रखी है, सेम वो ही कंडीशंस हैं. 9 वैकेंसीज हैं एओ की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस. एज 30 इयर्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर्स किया हुआ है.
ठीक है, देन आप एलिजिबल हो। कोई बैचलर है, 2 साल का एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट एस्टेब्लिशमेंट में, देन आप एलिजिबल हो। हाँ जी, 1 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की, आयुर्वेद रचना शरीर, ठीक है, दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ आयुष। देन आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये कुछ वैकेंसीज हैं। एक वैकेंसी है एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेद मेडिसिन में। एक वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की आयुर्वेद मौलिक सिद्धांत की, वो आप चेक कर सकते हो, डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेद मेडिसिन में। ओके, सो फ्रेंड्स ये कुछ वैकेंसीज हैं जिसमें इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल प्रोडक्शन या दूसरे जो टेक्सटाइल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो वैकेंसीज हैं, तो इन वैकेंसीज के लिए अब यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर इंटरव्यू रखा गया, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है। वो डिपेंड करता है कितना नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आएगा, अदरवाइज इनकी यूपीएससी की तरफ से जो सिलेक्शन क्राइटेरिया, सो दैट इज थ्रू इंटरव्यू, ठीक है। इन केस यू गेट शॉर्ट लिस्टेड, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप योरपीडिया के साथ प्रिपेयर कर सकते हो। वी आर अटैचिंग अ गूगल फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, सो दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड, ओके, जो लोग भी ये फॉर्म भरेंगे तो वो अपना इंटरव्यू योरपीडिया के साथ प्रिपेयर कर सकते। And we are also providing a contact number in the description of this video. In case you are having any query, you can contact on that number also. ठीक है, क्लोजिंग डेट आप चेक कर सकते हो। तो क्लोजिंग डेट इसमें कितनी है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन, सो दैट इज रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन 13 जनवरी, ठीक है। एंड लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, सो दैट इज 14 जनवरी। डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, तो ये इसमें दिया हुआ क्लोजिंग डेट रहेगी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि सर फाइनल ईयर या कट ऑफ डेट फॉर एज, तो जो तुम्हारी लास्ट डेट है जो कि 13 जनवरी है। डेट फॉर इंटरव्यू ऑन विच शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रिंट आउट, तो आपको प्रिंट आउट भी लेना है, प्रिंट आउट एप्लीकेशन का लेके जाना है अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स, वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। एंड तो आपको upsconline.nic.in पर जाना है और वहाँ पर जाकर अप्लाई करना है, क्लियर है। तो हेडक्वार्टर्स ये सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, सिटीजनशिप ये सारा कुछ वही जो सभी उसमें रहता है, सभी एडवर्टाइजमेंट्स में रहता है यूपीएससी की, वो आप चेक कर सकते हैं। कंसेशंस एंड रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पीडब्ल्यूडी कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ पर गिवन है। Am I clear, friends? Okay, so friends, that was the update from my side for the day. In case you are interested to prepare interview for these posts, so these posts are very good, I will say group A and group B vacancies, so you can fill our Google form, you can watch the various mock interview videos and also the videos of selected candidates on Yourpedia YouTube channel. Okay, and in case you are interested, fill our Google form and prepare with Yourpedia. Thank you very much. Keep watching Yourpedia. Thanks once again.